चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या 7 पेपर करना है। 7 पेपर में पेपर सॉल्यूशंस है, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों के पेपर्स लिए गए, जैसे केवी का लिया जाएगा, फिर अगला एचजीएचपी का, दूसरा का, सारे स्कूलों के पेपर के सॉल्यूशंस कराए जाएंगे, ठीक है। जितने भी अच्छे अच्छे पेपर्स हैं सबके सॉल्यूशन कराए जाएंगे, ठीक है। और डेली कोशिश करिएगा जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके उतने टारगेट करेंगे। इनसे फायदा क्या होगा, तो इनसे ये फायदा होगा एक तो आपको पता लगेगा पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा फायदा ये होगा जिसने कोर्स खत्म कर लिया अपने मैथ्स का, तो वो ये चेक कर सकता है कि हाँ मैं बोर्ड के हिसाब से प्रिपेयर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है। चाहे वो स्टैंडर्ड का बच्चा हो या फिर बेसिक का, ठीक है। प्रिपरेशन ऐसे ही होगी, ठीक है। कि अब आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ जो चैप्टर पढ़ा है मैंने वो आता है या नहीं आता अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आया था, ठीक है, केवी का पेपर है, ठीक है। लिख देते हैं स्कूल केंद्र विद्यालय, इसका आगे लिख रहा हूँ। सारे स्कूलों के केवी में गवर्नमेंट से मतलब पेपर सेम आता है, ठीक है। केवी का तो क्या है पेपर में पहला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15/400 विल टर्मिनेट। ये मैथ्स का पेपर है, ठीक है। ऐसे साइंस का भी होगा, पहले 15/400 टर्मिनेट कितनों के बाद होगा ऐसा पूछा। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स ये टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट मतलब खत्म होगा ना, डिवाइड करने के बाद ये खत्म कितने डिजिट्स के बाद होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए बहुत ही सिंपल, आप डिवाइड करके चेक कर लो। क्या करके डिवाइड, ऐसे करते हैं डिवाइड, 400 बाहर आएगा, 15 अंदर आएगा, ऐसे करते डिवाइड, ठीक है। अब ये तो जाता नहीं 400 से 15, तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा, 0 पॉइंट, फिर एक पॉइंट आ गया, सही है। क्या अभी भी जाएगा 400 पर 50? नहीं, फिर से एक और 0 बढ़ेगा, तो यहाँ पे भी 0। अब 400 टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। 400 बचा 400, 402 जा 800, 403 जा 1200, 403 जा 1200 हो गया। कोई दिक्कत? तो देखो 0 0 5 से 2 गया 3, यही होगा। अब एक और 0 उतारो, ठीक है, भी पूरा खत्म करना है उसको। तो 4 कितने जा 4 7 जा 28 होगा, तब जाके 2800। कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस करो कितना 0 0 10 में क्या है, बोरो लेके 10 में 60 जा 200, यही होगा। एक और 0 405 जा, तो कितना हो गया 200,000। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो सॉल्व हो गया ना पूरा। तो मतलब कितनी डिजिट्स निकली, या इसका आंसर 0.0375, एक नंबर का क्वेश्चन है। तो कितने डिजिट्स आ रही इसमें 4, तो मतलब ये टर्मिनेट पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रही है, यही पूछा उसने। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल टर्मिनेट, मतलब कितने डिजिट्स के बाद ये, इसके बाद और कोई डिजिट्स आ रही क्या, नहीं आ रही, मतलब हमारे 4 डिजिट्स होगा आंसर। क्या होगा 4 डिजिट्स। यहां के पहले क्वेश्चन का आंसर, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। बहुत सिंपल, हमने इसे डिवाइड करा, क्या करा डिवाइड, ये नोट करते रहे साथ साथ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ, दो नंबर है 3 का क्यूब इनटू 5, सेकंड क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर है 3 का स्क्वायर इनटू 5 का स्क्वायर, दो नंबर, इनका एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का बहुत सिंपल तरीका होता है, मैं सारे स्लाइड में जितना भी रहूंगा क्या बताता जाता हूं। एचसीएफ आपका निकाला जाता है, क्या लिया जाता है, कॉमन नंबर और उनकी कैसी पावर, हाईएस्ट, मिनिमम, कम से कम पावर, मिनिमम पावर, ठीक है। कॉमन नंबर, मिनिमम पावर। और अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एलसीएम में आता है कॉमन की जगह ऑल नंबर और मिनिमम की जगह क्या आएगा, मैक्सिमम पावर, ठीक है। मिनिमम मतलब कम से कम, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जैसे इसका एलसीएम निकालना होगा, पहला क्या कॉमन नंबर, तो जरा देखो कॉमन क्या क्या है, कॉमन 3, कॉमन नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं, एक 3 दिख रहा है कॉमन और एक 5 दिख रहा है, दोनों में आ रहा है 3 और 5, तुम लोग ये एक 3 ले लो और एक 5 ले लो, पहले तक सही है। और उनकी कैसी पावर लेंगे, मिनिमम, कैसी पावर लेंगे, मिनिमम। तो मिनिमम मतलब कम से कम, 3 की पावर कम का है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो कम कौन सी वाली है, 2, तो 3 का स्क्वायर। अगला 5 की पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मिनिमम कौन सी है, तो 5 है। समझ आ गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 5 का 45, तो आंसर 45। समझ आ गया, तो ये होता है इसका एचसीएफ 45, ठीक, क्लियर, ऐसा, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन और आसान है, एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है शो दैट 1/√2 इज इरेशनल। शो करना है 1/√2 इरेशनल है, अगर गिवन है √2 पहले से ही इरेशनल हो चुका है, ऐसी बात है 1/√2 का इरेशनल प्रूव करना है, यही है। सबसे पहले अगर 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो हमारा एक टाइप का ऐसे करके रैशनल इरेशनल को हमने क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे, ठीक है। 3 टाइप करे थे, ठीक है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक, चेक कर लेना, वहां बताया था पूरे डिटेल में। तो ये है हमारा, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, इसको हम मान लेंगे मतलब जिसको प्रूव करना है लेट 1/√2 इज रैशनल, उसको क्या मान के चलो, रैशनल मान के चलो। प्रूफ इरेशनल करना है लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से इसको रैशनल मानेंगे, क्या मानेंगे, रैशनल, क्लियर। क्या माना इसको, रैशनल। अच्छा जी, रैशनल माना। अब रैशनल नंबर की खासियत क्या होती है, इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है,
किस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको बताओ, p अपॉन q, यही तो देखा से p अपॉन q की फॉर्म में। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है टाइप 2 का क्वेश्चन जब भी बनता है तो हम लोग यहां से रूट वाली की चीज की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, रूट में जो चीज होती है। तो क्रॉस कर लो या फिर ऐसा बोलो उल्टा कर दिया। उल्टा करने के लिए q अपॉन p हो जाएगा इस तरफ, सही है गलत है, समझ में आया। हमें रूट की वैल्यू निकालनी, उल्टा कर दे तो रूट 2 के नीचे बनाया है बार बराबर, और इसको उल्टा करेंगे q अपॉन p, डन इतना। अच्छा रूट 2 हमें क्या दे रखा है, रूट 2 क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इरेशनल पहले से दे रखा है। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक। रूट 2 इरेशनल नंबर है। और राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं q और p है, q भी कोई नंबर है, p भी कोई नंबर है, तो q अपॉन p कैसा होगा, रेशनल होगा, कोई दिक्कत। तो जिसका मतलब ये आया मेरे सामने कि लेफ्ट हैंड साइड में तो इरेशनल है, राइट हैंड साइड में क्या है, रेशनल। कैसे पॉसिबल है, कभी बीच में इक्वल है। अरे इक्वल मतलब क्या होता है, जो इस तरफ वो इस तरफ, अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, सेम सेम इक्वल तो तभी आता है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल तो नहीं है भाई साहब। अब ये इसके इक्वल है नहीं तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कुछ ना कुछ गलती है, क्या है, कुछ ना कुछ गलती। तो हमने जो माना वो गलत माना, मतलब तो माना क्या था हमने कि 1 अपॉन रूट 2 क्या है, रेशनल है, हमने मान के चले थे, इसका मतलब हमारा माना हुआ गलत होगा। तो सही क्या होना चाहिए था, 1 अपॉन रूट 2 क्या होना चाहिए, इरेशनल है। समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे खाली एक लाइन लिख दें 1 अपॉन रूट 2 इज इरेशनल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है ऐसा, ठीक है क्लियर। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन, ठीक। कोई डाउट वगैरह, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे फिर साइंस का भी सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। और डेली कोशिश करूंगा 5-10 क्वेश्चन करके डालता रहूं, ठीक है, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं टाइम में 5-10 क्वेश्चन, ठीक। बाकी साइड में लिखते रहना है, चीजें काम आएंगी, ठीक है। बाकी आप लोग अब अगर प्री बोर्ड होते तो अच्छी बात, नहीं होते तो बोर्ड में कम से कम अच्छे मार्क्स आए। तो उसके लिए चीजें लिखते रहना साइड साइड में, और इनको ही रिवाइज करके जाना पेपर से पहले कि आप लोग गलती ही कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो साथ में पेपर का सॉल्यूशन करते रहना। नोट कर लिए, खत्म। अच्छा पता है बेस्ट तरीका क्या होगा पेपर सॉल्यूशन करने का, जो मतलब ऑनलाइन करेंगे उनके लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि पीडीएफ लो इसके पेपर की, या फिर इस पेपर को रखो अपने आगे और बाकी सॉल्यूशन खुद करो पहले ट्राई। जब नहीं होता तब जाके वीडियो को चेक करो, आगे बढ़ाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके रखो, जैसे ही क्वेश्चन हो रहा है तो अच्छी बात कर दिया, फिर चेक करो सही करा या नहीं करा। मान लो अगर गलत हो रहा, क्या हो रहा, गलत हो रहा है, तो उसको चेक करो वीडियो खोल के कि भैया गलत कहाँ हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, फिर वो चीज को सीखो। जब तक सेम गलती बार बार करते रहोगे ना मार्क्स नहीं आने के, ठीक है। और मार्क्स आने के लिए आपको गलतियां छोड़नी पड़ेगी। अच्छा इसका सेकंड पार्ट और करके एक और पार्ट है इसका, ये भी कर लेते हैं। थर्ड के और करके एक और पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ये 6370 इज इक्वल टू 2 की पावर m into 5 की पावर n into 7 की पावर k into 13 की पावर p। अब आप बोलोगे और क्या, और दे रखा है क्वेश्चन करो खाली दोनों को कर। अरे बेटा और तो इस पेपर में अगले पेपर में जरूरी है, और थोड़ी देगा, क्या पता ये क्वेश्चन बना दे, ठीक है। तब तो आगे की सोच लीजिए। हमें निकालना क्या है, m plus n plus k plus p, यही निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन था। क्यों 6370 दिख रहा, बचपन में ट्राई फैक्टराइजेशन सीखा था, तोड़ना कैसे करते थे 6370 का। किसकी टेबल में जाएगा, 2 की टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, फिर 3 ऐड 2 बचा 2, फिर 17 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, ऐसे होता है सिंपल ट्राई फैक्टराइजेशन। फिर किसकी टेबल में जाएगा, 3 की टेबल में जाता है, देखते हैं 3 1 4 4 8 12 12 5 17 नहीं जाता, 3 का मल्टीपल होना चाहिए तो नहीं जाएगा 3 की टेबल। 5 की टेबल में जाएगा, 5 6 जा 30 बचा 1, 5 3 फिर 18, 5 6 जा 15 बचा 3, 5 7 जा 30, सही है। तो 5 की टेबल में भी चलेगा, अब तो 5 की टेबल में जाता है तो पीछे 5 आता वरना, ठीक है। अब किसकी टेबल में जाएगा 7, तो 7 की टेबल में चेक करो, 7 9 63 चले गया और 7 1 7, कोई दिक्कत किसी को। फिर दोबारा 7 की टेबल में जाते हैं, 7 1 7 7 21, 13 7 91 होता है ना, और 13 1 30, समझ में आया नहीं, क्लियर। तो ये हुआ, मैं बोल रहा हूं 6370 जो ये नंबर है, ये मेरे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा देखो साफ सीधी बात ये होना चाहिए 2 into 5 into 7 का स्क्वायर into 30, समझ में आएगी नहीं। और 2 की पावर m, 5 की पावर m, 7 की पावर k और 13 की पावर p तो पहले से मौजूद है सर, कोई दिक्कत इसमें। हमने खाली इस नंबर को तोड़ा तो इतना लिखा गया। अब मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने बोला यार तुम दोनों तो इक्वल हो, यहाँ 2 की पावर कितनी है, यहाँ कितनी है m, तो भैया m को 1 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी तो यही होती है ना, दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ जो 2 की पावर है वही यहाँ पे किसकी पावर होनी चाहिए, 2 की पावर, तो m आ गया 1। अच्छा यहाँ 5 की पावर कितनी है, n की पावर कितनी हो जाएगी, n कितना हो जाएगा 1, ऐसा।
अच्छा 7 की पावर कितनी है 2, 7 की पावर k, तो k कितना हो गया 2, यहाँ 13 की पावर 1, यहाँ p है 13 की, तो कितना है p = समझ में आएगी, क्लियर हो गई सारी वैल्यूज। m निकल गया n k p, सबको प्लस करने में कोई दिक्कत है, तो सिंपल प्लस करना है m + n + k + p, तो प्लस करने बैठा, तो देखो m की वैल्यू 1 1 + 1, n की वैल्यू 1 डाली, k की वैल्यू 2 डाली, p की वैल्यू 1 डाली, कितना हो गया 1 1 2 2 4 1 5, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया आपका आंसर। डन। तो ऐसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, से प्राइम फैक्टराइजेशन करा, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या हुआ, तो दोनों साइड कंपेयर करा, बस क्या करा कंपेयर, ठीक है। जिसको नहीं याद रहता तो यहाँ लिख देना ऑन कंपेयर, क्या होगा ऑन कंपेयर, कंपेयर करा आपको, ठीक है। जैसे कंपेयर करा तो आपको क्या पता लगे वैल्यू सारी, ठीक है, ऑन कंपेयर, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसा है, फोर्थ में है फाइंड द रूट्स ऑफ द x² - 5x + 6 का रूट निकालना है, क्या निकालना है रूट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है x² - 5x + 6 = 0 के रूट्स। रूट्स बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिर्फ स्प्लिटिंग मेथड ऑफ करनी है, क्या करनी है स्प्लिटिंग, इससे आसान क्वेश्चन पेपर में कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि इतनी बार 9th में भी यही करा स्प्लिटिंग, ठीक है, 10th में भी यही करा, तुम्हारे देखिए पिछले साल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल का था, वो विस्तार आ गया बस, और कोई चेंज नहीं। तो इसमें क्या करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे, बहुत सिंपल। स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, या फिर आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला में अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस है। अच्छा कैसे, मल्टीप्लाई करके 6 × 6 चाहिए और प्लस करके 5 चाहिए, तो कैसे करते हैं x² - 5 की जगह 3 + 2 दो फैक्टर बन गए, +6 = 0, x² - 3x - माइनस का 2x + 6 = 0। अच्छा कॉमन आएगा, दोनों में क्या कॉमन आएगा x, बचेगा कि x - 3, इन दोनों में माइनस बाहर आएगा और 2, तो बचेगा x - 3 = 0। अच्छा देखो दोनों में क्या कॉमन, x - 3 और x - 2 = 0। अच्छा रूट्स निकालने हैं, अगर फैक्टर होता तो काम डन, लेकिन सर रूट्स बोले, रूट्स कैसे निकालते हैं, पहले x - 3 को 0 के बराबर, x कितना आएगा 3 पहला, अगर x - 2 0 के बराबर तो x कितना आएगा 2, तो ये निकल रहा है दो रूट्स, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, एक 3 और एक 2, ठीक। ये था इसका आंसर 4th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे 5th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो मस्त करके, और ये नोट करते रहना साथ साथ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन आ रहा था आपका एपी वाले चैप्टर का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी कुछ दिन पहले ही रिवीजन खत्म हुआ, एपी का देखते हैं कितना सीखे क्या सीखे। क्वेश्चन ऐसा है 5th क्वेश्चन, ठीक है। उसने बोला किसी एपी में, ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, हमें गिवन है 825 - 812, 825 - 812 बराबर -1, ये गिवन, कोई दिक्कत इसमें। 25वीं टर्म में से माइनस कर दो 12वीं टर्म को, कोई एपी की 25वीं टर्म है उसमें से 12वीं टर्म को माइनस कर दो, तो बराबर होता है -52, किसके बराबर है -52 के, तो डी निकालो, कॉमन डिफरेंस डी होता है, तो डी फाइंड आउट करना। अच्छा मैं आया तुम्हारे पास क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा 25वीं टर्म क्या होती है बताओ हमको, हमारे अकॉर्डिंग क्या था 25वीं टर्म, a प्लस कितना 24, एक का होता था, ये था फॉर्मूला, एक का होता है, ये किसमें टूटेगा, a प्लस कितना डी लिखो उसमें 11d बराबर -52, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सही है। अच्छा देखो a प्लस 24 DAC माइनस a माइनस प्लस माइनस का 11d बराबर -52 ऐसे होगा। अच्छा a से कैंसिल हो गया, 24 d में से 11d हटा दो, कितने d बचे 13d बराबर -52, सही है। d निकालोगे तो -52 के नीचे कितना आएगा 30, d कितना आ गया माइनस का 4, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत इसमें। 4 लाइन होगा क्वेश्चन का, ठीक है, नोट करो जल्दी से जल्दी से। इसके बाद वाला क्वेश्चन लिखता हूँ। इस बार क्वेश्चन ये था, ठीक है, क्वेश्चन था इस एपी की हमें 15वीं टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है 15वीं, तो 15वीं a 15 मतलब 15वीं टर्म जो निकालनी है इसका फॉर्मूला होना चाहिए हमारा अकॉर्डिंग कि फर्स्ट टर्म यानी a एक काम करते कैपिटल से नोट करते हो ना, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो a की 50 तो a प्लस 14d d टर्म, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस d से आया है, जनरल फॉर्मूला से फॉर्मूला निकाला ना एक तरीके से। अब बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग कैपिटल है, फर्स्ट टर्म कितनी होनी चाहिए कैपिटल है, a भी a माइनस स्मॉल a माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किसका आगे वाले से पीछे वाले को क्या कर दो माइनस, आगे वाली कौन है a - 2,
माइनस पीछे वाली कौन है a minus 7। कोई दिक्कत इसमें ठीक है सॉल्व करता तो देखो क्या होता a माइनस आगे देखेंगे यहाँ से हम लोग निकालते हैं d ठीक है d कैसे निकालते हैं तो आगे वाले को पीछे वाले को माइनस करेंगे a माइनस 2 में से माइनस होगा a माइनस 7 यही होगा ठीक तो d निकाला था a माइनस 2 माइनस a प्लस 7 ठीक है तो d निकलेगा a से कैंसिल हो गया 7 माइनस 2 कितना होता है 5 तो d निकल जाएगा 5 अब यहाँ से a की वैल्यू पता लग गई d की वैल्यू पता लग गई तो इसको ले जाओ यहाँ इसको भी ले जाओ यहाँ और यहाँ रख के पुट कर देंगे बस आंसर आ जाएगा आपके सामने a और d जैसे पुट करेंगे आंसर आ जाएगा a15 वही निकालते हैं a15 कैपिटल A ऑल a माइनस 7 लगी है प्लस 40 कैसे करेंगे d कितना है 5 a15 निकालना है तो कितना है a माइनस 7 45 है 70 a15 आ गया आपका a प्लस 60 ठीक है तो ये होगा आपके 5 क्वेश्चन डन ठीक है ऐसे 5 क्वेश्चन करके डेली कराते रहेंगे ठीक है फिर अगर जो नहीं होंगे वो बता देंगे ठीक है चलिए